इस कक्षा के छात्रों ने जानबूझकर महिला शिक्षिका पर दूध उड़ेल दिया, लेकिन वह जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि उनमें से हर एक के माता पिता या तो धनी थे या ताकतवर, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वह नाराज कर सकती थीं। आखिरकार उन्हें मजबूरन अपनी स्थिर शिक्षण नौकरी छोड़नी पड़ी और इस्तीफा देना पड़ा। मैं वह नई शिक्षिका हूं जिसे स्कूल ने उनकी जगह भेजा है, और मुझे पता है कि इन छात्रों को उनके व्यवहार की कीमत चुकानी पड़ने वाली है। जैसे ही मैं गलियारे में कदम रखा, मैंने कक्षा शिक्षक को बम डिफ्यूजिंग सूट पहने देखा। मैं पूछने ही वाली थी कि क्या हो रहा है कि एक और शिक्षक कक्षा से बाहर दौड़ते हुए आया, जिसका चेहरा सूजा हुआ और चोटिल था। यह 99वां शिक्षक है जिसे इस कक्षा ने भगाया है। कक्षा शिक्षक ने सिर हिलाया। यह पूरे स्कूल की सबसे कुख्यात कक्षा है। कोई भी शिक्षक पूरा एक दिन भी नहीं टिक पाया है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस कक्षा का दरवाजा खोल दिया। हॉटपॉट की गंध और लाइव स्ट्रीम का शोर मिलाकर सीधे मेरे चेहरे से टकराया। खिड़की के पास एक लड़की अपना फोन उठाए अपना प्रदर्शन लाइव स्ट्रीम कर रही थी। कमरे के बीच में दो लड़के अपनी मेजों को अस्थायी पिंग पोंग टेबल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे और मैच के बीच में एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। मैंने अपना आपा नहीं खोया, बल्कि मैं टहलते हुए गई, हॉटपॉट के शोरबे का स्वाद लिया, फिर एक पैडल उठाकर उन्हें कुछ टिप्स दिए। कक्षा का बदमाश, यह सोचकर कि मैं बहुत घमंड कर रही हूं, ने एक पैडल उठाया और सीधे मेरे चेहरे पर फेंक दिया। मेरे गले कदम पर हर कोई जम गया। कमरा सन्नाटे से भर गया। स्कूल का बदमाश सबसे पहले इस स्थिति से उबरा। वह मंच पर आया और मुंह चिढ़ाते हुए बोला, पढ़ाई का क्या फायदा, मुझे भी चिन भाई जैसा बनना है। मैं लगभग हंस पड़ी, क्योंकि जिस चिन भाई की वह बात कर रहा था वह मैं ही थी। मैंने यह नौकरी केवल अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए ली थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, तुम शर्त लगा सकते हो कि तुम मुझे एक हफ्ते में छुड़वा सकते हो। अगर तुम जीत गए तो मैं अपना सामान समेटकर चली जाऊंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम सभी गंभीरता से पढ़ाई शुरू कर दोगे। उनके चेहरों पर दिख रही शैतानी मुस्कान को देखकर मैं समझ गई कि वे पहले से ही साजिश रच रहे थे। सच कहूं तो मैं उत्सुक थी कि वे क्या तरकीबें लेकर आएंगे। अगली सुबह जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची, मैंने अंदर से दबी हुई हंसी सुनी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने अपनी छतरी खोल ली, जोरदार छपाक की आवाज के साथ। आटे की एक पूरी बाल्टी मुझ पर नहीं, बल्कि छतरी पर गिरी। सामने की पंक्ति में छिपे कुछ लड़के जो तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे, आटे में सर से पांव तक लथपथ हो गए। यह योजना विफल देखकर उन्होंने मेरी ओर किताबें, रबड़ और पेंसिल केस फेंकने शुरू कर दिए। मैंने हिली तक नहीं, बस कलाई घुमाई, हवा का एक झोंका उठा और हवा में उड़ती हर चीज सीधी उनकी ओर वापस उड़ गई।